हाय गाइस, आज मैं महिला सुपरवाइज़र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो समाज आधारित प्रश्न आ रहे हैं उसके बारे में ही यहाँ डिस्कस करूँगी। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं की हूँ इसमें, और यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और यदि आपको पसंद आ रहा है तो मैं इस तरह से आपके लिए और क्वेश्चन बनाऊँगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर पहला है, यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो तो आप बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं करोगे। मतलब आप किस विधि का उपयोग नहीं करोगे, इसमें ये पूछा है। और क्वेश्चन बहुत समझ से पढ़ना है, क्योंकि हमको क्या है, हम नहीं को इग्नोर मतलब समझते नहीं है और हमको लगता है और हम उसमें से कंफ्यूज हो जाते। इसलिए इस बार मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पहला है शरीर का वजन, वी है लंबाई, सी है कमर नितंब अनुपात, डी है छाती की परिधि। तो हमारा आंसर आएगा सी, कमर नितंब अनुपात। क्यों आएगा सी? देखो, क्योंकि आंगनबाड़ी में शरीर का वजन किया जाता है। कॉन्सेप्ट मतलब जो नॉर्मली लाइफ में होता है, जो हम आंगनबाड़ी में जाते हैं और जो होता है वो ही पूछ रहा है। जैसे शरीर का वजन करते हैं वो लोग, लंबाई भी नापते हैं और छाती की परिधि भी नापते हैं। तो हमारा आंसर आएगा सी, कमर नितंब अनुपात। ये जो अनुपात होता है ये बड़ों का नापते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आप आंगनवाड़ी करता हो और यदि बच्चे में कुपोषण है तो आप कैसे रोकथाम के उपाय बताओगे। यदि कोई बच्चा है वो आपकी आंगनबाड़ी में आया है और वो कुपोषित है तो आप उनको कैसे समझाओगे कि आपको क्या करना है। ए परिवार नियोजन, बी पोषण संबंधी शिक्षा देंगे, सी स्तनपान को बढ़ावा देंगे, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो हमारा आंसर आएगा डी, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम उसको सलाह देंगे कि ये सारी चीज़ें करो आप, तो आपका जो बच्चा है वो कुपोषित नहीं रहेगा। और कोई कुपोषित बच्चा है, कुपोषित बच्चे को जो कुपोषण होगा उसको दूर कर सकते हैं। उसको हम प्रोटीन और ऊर्जा एनर्जी संबंधित भोजन देंगे और उसको हम उसका कुपोषण दूर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो आप, यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो और किसी को मलेरिया हो गया है तो उसके क्या रोकथाम के उपाय बताओगे। यदि कोई व्यक्ति है वो आपके यहाँ आया है और यदि उसकी फैमिली या किसी को मलेरिया हो गया है तो आप क्या समझाओगे उसको हम समझाएंगे कि भैया पहले आप मच्छरदानी लगाकर मच्छरों से बचने का उपाय बताएंगे। पानी को एकत्र ना होने दें। कीटनाशक जैसे डीडीटी आदि का छिड़काव कर मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। उपयुक्त में से सभी। तो हमारा आंसर आएगा डी, उपयुक्त में से सभी। ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न यदि किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, यदि कोई बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है और उसे रेबीज हो गया है तो उसे क्या, उस पर क्या क्या लक्षण दिखेंगे आपको। यहाँ रॉन्ग हो गया है, टाइपिंग मिस हो गया है, उसमें आएगा उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। थकान, खांसी, गला खराब होना, दस्त आदि, या हाइड्रोफोबिया मतलब उसको पानी से डर लगेगा, फोटोफोबिया, एरोफोबिया मतलब वो बाहर नहीं निकलेगा, केवल अंदर ही अंदर रहेगा। घाव वाली जो जहाँ उसको कुत्ते ने काटा था वहाँ पे जलन होगी, खुजली होगी, दर्द होगा। और उपयुक्त में से सभी। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी डी आएगा, उपयुक्त में सभी। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाई, ओनली 5 क्वेश्चन करवाई हूँ और उसमें अधिकांश जो आंसर है वो उपयुक्त में से सभी, ताकि आपको जो भी उसके लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, जो उपाय हैं, वो पूरे आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाएं। इसलिए मैंने पूरे ही लक्षण और या उपाय उनमें बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, यदि किसी बच्चे को उल्टी हो रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है। क्या हो सकता है कि बच्चे ने ज़्यादा खाना खा लिया है, या फूड पॉइजनिंग हो गई है उसको, या मोशन सिकनेस है, अपच है, सी है बच्चा कुछ भी खा लेता है जिससे संक्रमण होने से भी उल्टी हो सकती है। उपयुक्त में से सभी। तो हमारा आंसर आएगा डी, उपयुक्त में से सभी। तो गाइस, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मैं ताकि इसी तरह से आपके लिए प्रश्न बना सकूं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस टाइप के प्रश्न है। क्योंकि हम यहाँ पे हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं कि जैसे कि रेबिस क्यों होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके हमको पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है वो तो आया ही नहीं है। और डरने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत ईजी आ रहा है, बस समझ के आधारित है। तो आप उसको पढ़ें, और इस टाइप से पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।